प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका वॉक विद गॉड चैनल में स्वागत है और सबको जय मसीह की। एक वचन का भाग मैं आपके साथ बांट रहा हूँ जो है भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हालेलुया। कई बार मैं और आप अपने जीवन की छोटी बड़ी तकलीफों के अंदर दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन इस भजन के द्वारा मैं और आप सीखते हैं। दाऊद ने अपने जीवन में सीखा था इस बात को, और जो कुछ उसने सीखा वो उसने इस भजन के अंदर बताया है। वो मुझे और आपको इस भजन के द्वारा उत्साहित कर रहा। वो कह रहा है, निराश क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो, मुझसे सीखो। दाऊद बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। परंतु उल्टा क्या होता है, उनका हाथ यूं नहीं रहता है उनका हाथ यूं, लेकिन प्रभु के सामने, मनुष्य के सामने नहीं। ठीक है। तो दाऊद कह रहा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, बाइबल में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब लोग अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु के पास आए और प्रभु ने उनकी समस्याओं का न केवल छुटकारा किया बल्कि उनको उनके भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। हालेलुया। ठीक वैसे ही आप स्मरण रखें, दाऊद के समान आप विश्वास में बढ़े, प्रभु के सामने घुटने टेकें, प्रभु से मांगे, वो आपको स्वर्गीय स्थान से आपकी जरूरतों को पूरा कर देगा। मनुष्य की ओर आस ना लगाए, है ना। भजन 34 उसकी 5 आयत क्या बोलती है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है और उनका चेहरा कभी भी काला नहीं होने पाता। तो मेरे साथ इस वचन को दोहराएं। भजन 37 उसकी 25 आयत, देख मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। सबको जय मसीह की।